हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे उनके स्टेट में कम वैकेंसी है तो उनको कहाँ से मतलब कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए, और जिनके स्टेट में ठीक ठाक वैकेंसी है तो उनको अपने स्टेट में ही रहना चाहिए या अदर किसी स्टेट में जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इन सभी बातों पे एक एक करके बात कर लेते हैं और स्टेट वाइज वैकेंसी भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और एनआर है जहाँ पे जीरो वैकेंसी है, उसका क्या मतलब है, तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आपको मैं शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप अंडमान एंड निकोबार की देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें टोटल वैकेंसी हमारी 4 ही है। ये मैं फुल नोटिफिकेशन खोला हुआ अपने फ़ोन में, और तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है, जिसमें हमको यहाँ पे लग रहा है कि 2 कैनरा बैंक ने दे रखा है और 2 यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने दे रखा है, तो 4 वैकेंसी है। तो यहाँ के लोग तो बिल्कुल बाहर से ही फिल करना चाहिए, क्योंकि 4 वैकेंसी कोई मायने नहीं रखता। एनआर जो है, तो इसमें हो सकता है कि एनआर वाला बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता। जो जीरो है उसमें ज़्यादा चांसेस है कि नहीं ही बढ़ेगा। ठीक है, एनआर मतलब है कि वहाँ अभी रिपोर्ट नहीं किया गया, तो हो सकता है बाद में बढ़ जाए। जैसे आंध्र प्रदेश की है 209 वैकेंसी, यहाँ ठीक ठाक है, तो यहाँ के लोगों को यहीं से भरना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से 14 है, यहाँ भी कम वैकेंसी है। असम में 157 है, इसको न कम न ज़्यादा ठीक ठाक कह सकते हैं। बिहार में 281 ठीक वैकेंसी है। अदर स्टेट की कंपेरिजन करें तो बिहार में वैकेंसी अच्छी है वैसे देखें तो। और चंडीगढ़ में देखें तो 12 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में देखें तो 104 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में भी कम है, छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक है। दादरा नगर हवेली में एक ही वैकेंसी यहाँ तो है ही नहीं। दिल्ली में 295, यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी है। यहाँ दिल्ली वाले दिल्ली से भी डाल सकते हैं, यहाँ पे एनआर भी बहुत सारा है। तो इन सभी के आपके बढ़ने वाले हैं, मतलब इसमें वैकेंसी कुछ ना कुछ ऐड होंगे ही लास्ट में। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। और सब स्टेट की है, जैसे गुजरात की 304 है वैकेंसी है। हरियाणा में 138 है, हरियाणा में थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक ठाक है। हिमाचल प्रदेश में 91, यहाँ भी थोड़ा सा कम है। इसमें 35 है जम्मू कश्मीर में। झारखंड में भी 69 ही वैकेंसी है। कर्नाटका में 358, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। यहाँ से यदि जो उधर के हैं कर्नाटका साइड के, तो वो लोग तो खुद के स्टेट से ही भरेंगे। केरला में 70 वैकेंसी, थोड़ी सी कम है। लद्दाख में है ही नहीं वैकेंसी आपकी। लक्षद्वीप में 5 वैकेंसी है। और मध्य प्रदेश में 309 वैकेंसी। एमपी में भी अच्छी वैकेंसी है, तो एमपी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी महाराष्ट्र की अच्छी वैकेंसी है, 775 वैकेंसी है यहाँ पे टोटल। और इसमें एनआर भी है और कुछ बढ़ेगी भी इसमें, तो 1000 के आसपास इसमें वैकेंसी जाने के चांसेस है। 1000 प्लस ही वैकेंसी जाएगी लास्ट लास्ट तक। तो आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र से बिल्कुल अप्लाई करिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मणिपुर में तो 4 ही वैकेंसी है। मेघालय वगैरह में बहुत कम वैकेंसी है इधर, तो मिजोरम और नागालैंड साइड में। उड़ीसा में 126 वैकेंसी है टोटल। पुडुचेरी में भी 2 ही सीट है। पंजाब में 407 सीट है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैकेंसी ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक नहीं अच्छी वैकेंसी है पंजाब में भी। आपको राजस्थान में थोड़ी सी कम है, 129 वैकेंसी है। सिक्किम में 11 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 288 वैकेंसी है। तेलंगाना में 99 है। त्रिपुरा में 17 है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 1089 वैकेंसी है टोटल हमारी मिला के सभी के। ठीक है, तो आप यूपी में इतनी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा है, तो आप एक बात तो ये भी ध्यान लेके चलिएगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भी गिरेगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यूपी में कम फॉर्म गिरेगा। यूपी में अच्छे खासे फॉर्म गिरने वाले हैं, तो ये भी आप बात दिमाग में बैठा के लेके चलिएगा। उत्तराखंड में बहुत 13 ही वैकेंसी है, सॉरी 19 ही वैकेंसी है। उत्तराखंड में बहुत कम वैकेंसी है, तो उत्तराखंड वाले भी यूपी या एमपी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी दोनों स्टेट में वैकेंसी है। तो मैं आपको इतना बता दूं, इस नोटिफिकेशन से इतना समझ आता है कि बिहार वाले लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको बिहार ही सही है, बिहार ही अप्लाई करिए। यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है जो भी है। यूपी वाले तो यूपी से ही डालिए, एमपी वाले भी एमपी से ही डालिए, क्योंकि एमपी की भी अच्छी वैकेंसी है। बाकी जिन हिंदी वाले स्टेट की कम वैकेंसी है वो देख लीजिए। या तो आपको अपने स्टेट से ही रहना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप यूपी और एमपी या बिहार में से जहाँ भी से भी आप डालना चाहते हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि हिंदी वाले स्टेट में इधर वैकेंसी है। और आप दिल्ली में भी भर सकते हो, दिल्ली में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो दिल्ली से अप्लाई कर सकते हो। बट दिल्ली की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, वो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। तो दिल्ली की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। और तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मैंने बता दिया कि अपने स्टेट से कम वैकेंसी, आप समझ जाओ, मैं खोल के नहीं बोल रहा हूँ आप, वरना फिर कमेंट सेक्शन में बोलने लगते हैं कि नहीं आप बोल देते हो इस स्टेट से अप्लाई करो, मेरे स्टेट ये वाला मेरा स्टेट था, या वो वहाँ से लोग आ जाएंगे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा वो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि इसमें आप कहीं से भी फिल कर सकते हैं। यदि आपकी हिंदी स्टेट वाले हैं तो हिंदी से कहीं से भी फिल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल देख लीजिए अपने हिसाब से, यूपी एमपी या दिल्ली या बिहार, जहाँ से भी आपको अच्छी वैकेंसी लगती है पहले सबको देख लीजिए। अपनी स्टेट की वैकेंसी देख लीजिए, उस स्टेट की वैकेंसी देख लीजिए जहाँ से आपको भरना है, जहाँ पे आप काम करने में कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, भरने टाइम में तो भर देते, जॉब हो जाता है, फिर उनको छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है,